Hello, Bacho, how are you? Today I'm going to begin the next topic, that is the pistil, the megasporangium, ovule, and ambivsac. So just you can see here pistil या इसका दूसरा नाम क्या होता है कार्पेल. तो यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गाइनीशियम इज पिस्टिल. दूसरा नाम इसका कार्पेल हो जाएगा. एंड here you will see that there is description that gynoecium represents the female reproductive part of the flower. तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है. एंड इसका यूनिट गाइनीशियम का यूनिट पिस्टल कार्पेल रहेगा. द गाइनीशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल. अगर सिंगल पिस्टल या कार्पेल है तो उसका टेक्निकली जो टर्म जो है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, मोनोकार्पेलरी. वी विल यूज द वर्ड मोनोकार्पेलरी. So I'm going to highlight this the term. If the gynoecium is having only one pistil, that is it is going to be called as the monocarpellary. Or it may have more than one pistil, so then the term क्या हो जाएगा, the multicarpellary. When there are more than one, the pistil may be fused together, and the term would be syncarpus. Syn prefix लगने का मतलब ये हो गया कि ये fused कार्पस है. और यहाँ पे डायग्राम में पहले देखो आप, the first, let me explain all the parts of the gynoecium. टाइम ले रहा थोड़ा सा पिक. या सो पहले डायग्राम में क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आई विल कम व्हाट इज टेक्स्ट. तो देखिए ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल या कार्पेल. तो सबसे ऊपर की तरफ यू कैन सी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर्स. दिस इज द स्टिग्मा. दिस पोर्शन इज द स्टाइल. स्टिग्मा आपको पता है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, ठीक है. And this is the ovary, swollen portion is ovary, and this is the thalamus where the flower is situated, ठीक है. इसके ऊपर flower रहता है. एंड ये थ्री पार्ट्स हो गए. यहाँ पे जो सेकेंड डायग्राम यू कैन सी हियर, this what the this is going to show the syncarpus condition, that is the multicarpellary and syncarpus condition of the pistil of Papaver somniferum. तो Papaver somniferum जो प्लांट होता है, पॉपी प्लांट 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, सारे जो कार्पेल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, इसीलिए इसके लिए सिन का अपोजिट वर्ड होता है लाइक एपोकार्पस. तो देखिए इसमें सारे जो कार्पेल्स हैं दूसरे थर्ड डायग्राम में, तो यू विल फाइंड आउट दिस इज द केस ऑफ व्हाट, द माइकेलिया. एग्जाम्पल्स कुछ और लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे डायग्राम में द बी डायग्राम जो है दैट इज सिनकार्पस. तो सिनकार्पस में आप हिबिस्कस का भी एग्जांपल लिख सकते हैं. हिबिस्कस में भी जो ओवरी होती है दैट इज कंडीशन इज सिनकार्पस. और माइकेलिया के साथ साथ आप दूसरा एग्जांपल रोज और लोटस का ले सकते हैं, जिसमें जो कंडीशन कहलाएगी वो एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है. तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट एपोकार्पस कंडीशन, दिस डायग्राम. लेट मी ड्रा देन. ये एपोकार्पस कंडीशन इज गोइंग टू बी शोन बाय द सी डायग्राम. और जो सिनकार्पस ओवरी कंडीशन है वो दैट इज गोइंग टू शोन बाय द एग्जांपल ऑफ पापावर या पॉपी प्लांट, ठीक है. पापावर somniferum इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है. थर्ड डायग्राम यहाँ पे देखिए आप, एक डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाटोमस ओव्यूल का दे रखा है. तो पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर दैट. तो
Here you have seen that pistil may be fused. That condition is called as the syncarpus condition. और मे बी फ्री, अगर फ्री है तो एपोकार्पस यूज करेंगे, ठीक है। अगर जैसे फ्लावर के आप मार्फोलॉजी में यू स्टडी दैट इफ कैलिक्स आर कोरोला आर फ्यूज्ड, तो गैमोसेपलस या गैमोपेटलस यूज करते हैं, वर्ड गैमो प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि दे आर फ्री। पॉली और गैमो वर्ड यूज होते हैं कैलिक्स और कोरोला के लिए, और अगर फ्यूज्ड पिस्टिल्स या कार्पेल्स हैं तो सिन वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। और फ्री के लिए एपोकार्पस। नाउ यू कैन सी ईच pistil has the three parts, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कई दफा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स एज, यहाँ से एक बार एग्जाम में ये पूरी लाइन ही बारो करके पूछ ली थी कि the stigma serves as the landing ground platform for the pollen grains, ठीक है। so this is going to after that you will see the description that style is a elongated slender part। तो यहाँ पे slender का मतलब क्या होता है, पतला part beneath the stigma। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा कि स्टाइल का लोकेशन क्या है, elongated स्ट्रक्चर है, लेकिन किसके नीचे है, स्टिग्मा के नीचे, ठीक है, क्लियर। The basal bulged part of the pistil is ovary। जो नीचे जो है उभरा हुआ पोर्शन है, दिस इज यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ओव्यूल्स, इसमें ओव्यूल्स रहते हैं, तो इसकी वजह से दिस इज गोइंग टू बी स्वोलन पोर्शन, ठीक है। तो बल्ज्ड पोर्शन इज गोइंग टू बी ओवरी। और इन मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे आप कि इनका लोकेशन अलग अलग रहता है, तो अलग अलग नेम होते हैं, आगे ना फर्दर यू विल फाइंड इट अबाउट दैट। and this bulged portion of the pistil or carpel is known as the ovary, ठीक है। Inside the ovary is the ovarian cavity or locule या चैम्बर भी बोल सकते हैं। तो जो ओवरी के अंदर ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला डायग्राम ओवरी में यहाँ पे जो डिस्प्लेड है, उसमें आप देखोगे कि यू विल फाइंड आउट द व्हाट द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। Inside the ovary is the sorry. After that, the placenta is located inside the ovarian cavity। प्लेसेंटा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और मॉर्फोलॉजी जब आप 11th में आपने पढ़ा होगा तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी पढ़ा होगा आपने। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हैं मार्जिनल, फ्री सेंट्रल और एक्साइल। तो कैसे, जैसे मटर की फली होती है ना, उसमें लेट मी ड्रा दिस डायग्राम, यहाँ पे जस्ट कि एक जैसे ये दिस इज द, ये मटर की फली है, पॉड जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे यू विल फाइंड आउट कि मार्जिन पे आप यू विल फाइंड आउट द ओव्यूल्स आर। ये पूरा पोर्शन क्या है, ओवरी का है। इसमें थोड़ा सर्कल अच्छे से नहीं बन रहा बिकॉज कर्सर यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो ये पूरा दिस इज द ओवरी स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द ओवरी, ठीक है। और ओव्यूल्स ये है, और दे आर गोइंग टू अटैच्ड बाय द इनसाइड यू विल फाइंड आउट द प्लेसेंटा होंगे, ठीक है। और ये ओव्यूल्स अटैच्ड रहेंगे, मार्जिनल हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है, डिफरेंट काइंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, वही चीज रेफर कर रहे हैं कि ऑलरेडी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। नेट का थोड़ा इशू है, द नेट इज नॉट सो फास्ट टुडे, स्लो है काफी। ओके, आगे देखो आप, द there is a description that arising from the placenta or the microsporangium। और जो प्लेसेंटा से जो
माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन्हें कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर दैट एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो ओवरी होती है बेटा, वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, ये भी नीट का क्वेश्चन है। और ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सीड्स। तो आई थिंक यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंस है जिसका, कि मेगास्पोरेंजियम जो है वो ओव्यूल कहलाएगा, एंड the number of ovules in an ovary may be one or may be many। तो वन वाले देखो, जैसे व्हीट है, ट्रिटिकम एस्ट्रम जिसे हम बोलते हैं, पैडी राइस को बोला जाता है, ओराइजा सेटाइवा, मैंगो मैंजिफेरा इंडिका यूराइजियम। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा ओव्यूल्स एक ओवरी मिलेंगे, तो दैट इज द केस लाइक वी से पपाया। पपाया का बॉटनिकल नेम, एनीबॉडी कैन टेल मी? करिका पपाया, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसके सॉरी यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होता है, ठीक है। वाटरमेलन एज यू नो इज द वन एग्जांपल ऑफ द, तरबूज में ढेर सारे आपको सीड्स दिखते हैं, ठीक है। या फिर केस ऑफ आर्किड्स, आर्किड्स एज यू नो द स्मॉल द प्लांट्स व्हिच आर गोइंग टू बी द वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स टाइनी फ्लावर होते हैं, छोटे से बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो दिस इज this about the different parts of the crystal carpel and the different terms। ये डायग्राम भी आप अच्छे से इनको देख लीजिए। ये डायग्राम डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये क्या है, कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है। तो जैसे ये वाला आपका सिनकार्पस के लिए केस ऑफ द एपोकार्पस कंडीशन को शो करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, जिसका कभी ये पूछ सकते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है। तो यहाँ देखिए, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule। तो ये डायग्राम ऑलरेडी इट इज गिवन है, ये दिस वन talking about this diagram। तो इसमें देखिए आप पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका, कि you will find out this structure is called as female gametophyte या embryo sac कहलाएगा, ठीक है। let me highlight, ठीक है। उसके बाद उसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। शो बाय द कलर, this portion is nucellus, इसका is mainly ये what is the function, ये this is going to just provide nourishment। इसके बाहर की तरफ you will find out outer integument, या आप कह सकते हो कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं outer and inner, they are going to be protective in nature। then you will find out micropylar end, ये वाला end जो है इसका micropylar end हो जाएगा, और इसका opposite this is going to be the chalazal end, ठीक है। और this थोड़ा सा जो स्पेस रहेगा, जैसे ओपनिंग वाला प्लेस रहेगा, दैट इज माइक्रोपाइल, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली द यू कैन से द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंड द ओव्यूल एस्पोरेंजियम, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में, कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय द मींस ऑफ स्टॉक, और इस स्टॉक का नाम क्या होता है, फ्यूनिकल। तो यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी दिस हैज बीन शोन हियर, ये फ्यूनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड एज हाइलम। तो ये जो रीजन है उसको हम बोल देंगे दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड, इसको अच्छे से आप लर्न कर लें कि व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट इज एक्चुअली द हाइलम। तो हाइलम इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द जंक्शन, ये याद कर लें, बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। Each ovule has one or two protective envelopes, या बाहर की तरफ से लेयर्स रहेंगी जिन्हें हम इंट्रूगमेंट्स कहते हैं। ऑलरेडी जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड आउटर एंड इनर, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंट्रूगमेंट्स इन सर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग। एक छोटा सा जो ओपनिंग है वो माइक्रोपाइल कहलाता है। अपोजिट द माइक्रोपाइल इज द चैलाजल एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। Enclosed within the integuments is the means, is the mass of cells called the nucellus, और cells of nucellus have abundant reserve food material। ये इसका distinguishing feature है, कह सकते हैं आप, इनमें reserve food material काफी भरा रहता है, और that's why it is going to be very helpful in providing the nourishment। Located in the nucellus is the embryo sac, या दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, female gametophyte।
and ovule generally has a single embryosac formed from megaspore. ठीक है, तो this is about the structure of the typical ovule या megasporium. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड इन द pollen grains के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो वी हैड डिस्कस द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और वहाँ उस वक्त बताया था मैंने कि जेनेसिस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन से है, कहाँ उसका, या आप कह सकते हो प्रोसेस, जिसमें मेगास्पोरो मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे सफिक्स जेनेसिस वर्ड आ गया, मतलब ओरिजिन। तो क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मदर सेल जो भी होती है वो हमेशा क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। देन इट इज गोइंग टू डिवाइड एंड फॉर्म द मेगास्पोर्स। तो वो जो स्ट्रक्चर लाइक जैसे अगर डिप्लॉयड है तो डिवाइड करेगा तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस का नाम इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar organism and of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो डायग्राम में देख सकते हैं आप कि साइटोप्लाज्म डेंस होगा एंड न्यूक्लियस वुड बी प्रोमिनेंट। यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि ये न्यूक्लियस काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ये आपको पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता रहा था कि मियोटिक डिवीजन से कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस? तो मियोसिस में वही जस्ट आई वुड टेल द रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4, कितने बनेंगे भाई मेगास्पोर्स? 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? Obviously they are going to be haploid, ठीक है। Is it okay? तो their number is going to, इसमें डायग्राम में देखिए आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, I would like to explain। देखो पार्ट्स ऑफ जो फर्स्ट रो डायग्राम्स ये दे रखे हैं, इसमें आप देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, और दूसरा एंड जो होगा वो चलाजल एंड हो जाएगा, ऑब्वियसली ये न्यूसेलस है। और मेगास्पोर मदर सेल, ये देख रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल इज देयर, एमएमसी जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं। And you can observe minutely that in the second diagram you will find out it is going to form the megaspore dyad। मतलब ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था, फिर डिवीजन के बाद ये दो इसमें सेल्स बन गई, ठीक है, और फिर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है। तो लीनियर फैशन में वन, जैसे लीनियर आप जानते हैं बायोलॉजी में हम यूज करते हैं टर्म लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि वो लाइक दिस। अब इसमें 4 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 4 मेगास्पोर्स बने और दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पे डायड, इसको अंडरलाइन कर लें आप, इस डायग्राम में मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म। इसी तरीके से इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले 2 बने डायड टेट्राड, फिर अल्टीमेटली जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक होगा उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स। अब यहाँ पे चैलेजल एंड है ऊपर की तरफ, और हमेशा याद रखो कि जो माइक्रोपाइलर एंड होगा उस पे एग होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो एग जिस एंड पे मिल रहा है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड होगा और उसका अपोजिट चैलेजल एंड हो जाएगा, ठीक है हमारा। ये द नेक्स्ट इज दिस एरिया इज गोइंग टू शो द चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर अगर इस तरफ है तो चैलेजल एंड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले और डिस्कस करते हैं, फिर आई विल कम ऑन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज द फीमेल गैमेटोफाइट में देखिए इन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, केवल एक ही फंक्शनल होगा, व्हाइल अदर 3 डीजेनरेट, 4-3 हम बोलते हैं जनरली। तो 4 बने मेगास्पोर्स टेट्राड यहाँ आपने देखा, उसमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, बाकी डीजेनरेट कर जाते हैं। Only the functional megaspore develops into the female gametophyte or embryocyte। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है 7 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज,
स्ट्रक्चर ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें 4-3 कंडीशन होती है, 1 इज फंक्शनल, रेस्ट ऑफ द 3 आर गोइंग टू बी डिजेनरेट। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic, ठीक है। तो इसमें सिंगल मेगास्पोर बन रहा है, अगर दो बनेंगे तो बाइस्पोरिक, लाइक दिस वी यूज द वर्ड्स। नेक्स्ट इज द व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल। तो देखिए न्यूसेलस जो है ये डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल आ गया तो ये भी डिप्लॉयड है, फंक्शनल मेगास्पोर ये हैप्लॉयड हो जाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट you will find out this is also going to be the haploid structure। तो इसका प्लॉइडी पूछ रखा है, what is the ploidy of these the cells of the nucellus 2n, megaspore mother cell 2n, functional megaspore the haploid and female gametophyte the haploid, ठीक है। तो ये this is the about the ploidy level। now see the let us study the formation of embryo sac in little more detail। The nucleus of functional megaspore divides mitotically। अब जो ये न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब जो 4 बने थे उसमें 3 तो रीजनरेट कर गए, एक जो बचा द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर वो डिवाइड कैसे कर रहा है बेटा, माइटोटिकली। तो माइटोसिस से जो कोई डिवीजन होगा तो उसमें 2 सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस सॉरी रिमेन्स सेम, कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे, अगर हैप्लॉयड है तो फिर हैप्लॉयड ही, ठीक है। फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल्स। तो इसमें ये मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल्स का मतलब एक माइक्रोपाइलर एंड एक चेलसल एंड, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। द 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, फिर न्यूक्लियस का फिर डिवीजन होगा अगेन बाय माइटोसिस, तो ये 2 से 4 बन जाएंगे। and ultimately later the 8 nucleate stages of the embryo sac। It is interest to know that ये important point है कि these mitotic divisions are strictly free nuclear, ठीक है, and nuclear divisions are not followed immediately by cell division। इसीलिए आप देखोगे जो 7 से 8 nucleate stage में just I would like to explain, ये अगर फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है तो ऊपर की तरफ 3 सेल्स क्या हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स बोलते हैं। नीचे जो एक बड़ी सेल बिगर जो है दैट इज द एग, और इसके साथ में जो यू विल फाइंड आउट सिनेप्टिड्स, ठीक है। तो 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो दीज आर, तो एक्चुअली यहाँ 2 न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो 3 + 3 6, और सेल जो होगी वो एक ही होती है लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई में। तो इसीलिए 7 से 8 न्यूक्लियेट स्टेज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वॉल फॉर्मेशन इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर द 8 न्यूक्लियेट स्टेज। अब देखो, अब दे हैव एक्सप्लेन आफ्टर 8 न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो ये डायग्राम 2.8 का बी और सी देखिए, इसमें ऑलरेडी दिस डायग्राम 2.8 का बी और सी, तो 2 4 8 अल्टीमेटली ये फाइनल मैच्योर स्ट्रक्चर बन गया फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक और सेम लाइक दिस, ठीक है। बस इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां माइक्रोपाइलर एंड होगा उसी एंड पे एग मिलेगा और सराउंडेड बाय 2 सिनेप्टिड्स, ठीक है। और इसका अपोजिट जो एंड होगा वो चैलासल एंड कहलाता है, ठीक है। और भी टर्म्स होते हैं जैसे यू विल फाइंड पोरोगैमी, मीजोगैमी, चैलासोगैमी। तो देखो अगर माइक्रोपाइल से इंटर कर रहा है पोलन ग्रेन तो दिस इज द पोरोगैमी, बीच से अगर इंटर कर रहा है मीजोगैमी। मीजो हमेशा जैसे मीजोफाइट प्लांट्स कहले जाते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा कोल्ड में नहीं मिलते, जैसे नीम प्लांट है, मैंगो, ये सब मीजोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप टाइप्स ऑफ प्लांट से पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ठीक है। मीजो बायोलॉजी में हमेशा मिड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैंगो में इपिका, मीजोकार्प, एंडोकार्प 3 पार्ट होते हैं, तो आप कौन सा पोर्शन खाते हैं, मीजोकार्प, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया। फिर ये चैलाजल एंड से अगर एंट्री करता है द मेल द न्यूक्लियस, तो वो फिर कहलाएगा दैट इज गोइंग टू बी चैलाजोगैमी, ठीक है। एनसीईआरटी में ये टर्म्स नहीं है तो एडिशनल मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls.
तो ये इंपॉर्टेंट है कि 6 ऑफ द 8 सेल्स, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल्स। तो 8 में से जो 6 सेल्स हैं वो दे आर गोइंग टू न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई ऑफ द 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई। तो जो 8 न्यूक्लियस हैं उनमें से जो 6 हैं वो सेल्स में ऑर्गेनाइज हो गए हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो बीच वाले हैं, पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus in the large central cell। तो ये large central cell बीच में जो लोकेशन है, you will find out। लेबलिंग आप फिर से देख लें यहाँ पे। तो सेंट्रल सेल है, दिस इज द सेंट्रल सेल। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल्स नजर आ रही है लेकिन ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6, और सेल इसको एक ही मान लेते हैं तो 7 सेल हो जाएंगे, न्यूक्लियस 8 हो जाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में 2, ठीक है, क्लियर है। तो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Next, there is characteristic distribution of cells within the embryo sac. These cells are grouped together in the micropylar and constitute the। तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे ये वाला पोर्शन है, ये डायग्राम जो पूरा है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, यू कैन कॉल देम द, दे हैव नॉट मेंशन, यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, देखो कि दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एग apparatus। ये इनका नाम क्या कह दें, एग apparatus। एग apparatus में क्या हो जाएगा, द माइक्रोपाइलर एंड the 3 cells are grouped together। तो 3 cells नीचे कौन कौन हो जाएंगी, एग सराउंडेड बाय 2 synergid cells, और इनका नाम यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, गोइंग टू सर्कल, ये पूरा एरिया जो है, ब्लैक से कर देता हूँ मैं। तो ये एग से लेके और 3 सेल्स को इंक्लूडिंग माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला क्या कहलाएगा, दिस पोर्शन जस्ट यू विल फाइंड आउट द एग apparatus कहलाएगा। ये पूरा एरिया एग apparatus नीचे। तो मैंने कई बार रिपीट किया है आपको कि माइक्रोपाइलर एंड पे ही एग मिलेगा और सराउंडेड बाय, और फिर यहाँ पे एक फिलीफॉर्म apparatus होता है थिकनिंग टाइप का। दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द pollens for the entry inside the egg for the double fertilization, ठीक है। तो वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में, पहले व्हाट इज द रिटन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, राइट। तो ये एग apparatus हो गया, देन यू विल फाइंड आउट द synergids have special cellular thicknings। ये thicknings जो है वो क्या कहलाएंगे, जिसमें मैंने बताया था filiform apparatus at micropylar tip called as the filiform apparatus which play important role in guiding the pollen tube। ये बेटा exactly same the sentence को बारो किया था एनसीईआरटी ने, गाइडिंग वर्ड पे फोकस करना। तो ये गाइड करता है टू pollen tubes into the synergids। 3 cells at the chalazal end, ऊपर की तरफ जो एंड है वो वहाँ पे 3 cells एंटीपोडल सेल्स या कहलाएंगे। लार्ज सेंट्रल सेल इज it has the 2 polar nuclei, इसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity will have 8 nucleate 7 cell district। पहले ज्यादातर हम जैसे बच्चे याद करते हैं कि 7 celled 8 nucleate। एक दफा नीट एग्जामिनेशन में they had just changed the positions of the word, 7 celled 8 nucleate की जगह 8 celled 7 celled nucleate, 7 celled 8 nucleate को हटा के 8 nucleate 7 celled बोल दिया था। तो there is no need of any like panic, same चीजें सेम है, only order of the words have been changed। So this is about the what today we just explained। We just have gone through the pistil, carpel, megasprangium, ओव्यूल जिसे बोलते हैं, या एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फर्दर थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।